एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। दिस इज गौरव ब्राटे और आपका स्वागत है फॉरएवर गौरव पर, एक ऐसा चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं बिजनेस आइडियाज, बिजनेस हैक्स, फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट्स और लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज। गाइस, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो बिजनेस मॉडल के बारे में जिनका नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो ये दोनों बिजनेस आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट आपके लिए अगर आप 2025 में इन दोनों बिजनेस में से कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, राइट? तो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या एक साइड हसल ढूंढ रहे हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम गाइस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को राइट नाउ मेरी स्क्रीन विजिबल होगी एंड आप सभी लोगों ने हमारे आज के वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देखा होगा, जो कि है ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट? तो क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, तो हम आगे अभी समझेंगे। मूविंग ऑन गाइस, हम लोग आज का ये वीडियो 6 स्टेप प्रोसेस के अंदर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप ये 6 स्टेप अच्छी तरीके से समझो, क्या मैं कहना चाहता हूँ उस चीजों को भी समझो और अपना डिसीजन 2025 में डेटा के बेसिस पे लो, राइट? तो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टेप 1 में दोनों बिजनेस मॉडल के डेफिनेशन को समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहते हैं ये, किस तरीके से काम करते हैं ये बिजनेस, क्या डेफिनेशन इनका है, राइट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में हम लोग इन दोनों बिजनेस के इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को समझेंगे कि अगर आप 2025 में इन दोनों में से कोई एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपको इन बिजनेस के अंदर लग सकती है, राइट? लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी स्टेप 6 रहेगी, जो आपको समझ आएगी कि अगर आप ये बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आप का बेनिफिट कौन से बिजनेस मॉडल के अंदर रहने वाला है। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं गाइस। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझो। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे दोनों बिजनेस मॉडल के डेफिनेशन के ऊपर। गाइस, ट्रेडिशनल बिजनेस ये एक कन्वेंशनल मॉडल है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करना होता है, इन्वेंटरी मैनेज करना होता है और साथ ही साथ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपको इस बिजनेस के अंदर लगता है। इस बिजनेस के अंदर गाइस आप जनरली फोकस करते हो फिजिकल सेटअप शॉप पर या एक ब्रांड ग्रो करने का आपका गोल होता है या विजन होता है, राइट? एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, लाइक हमारी अगर आप एक बिक्री शॉप ओपन करते हो या कोई भी एक्सवाइजेड शॉप करते हो, जैसे कि मेरी केक शॉप है नागपुर में, तो राइट नाउ अगर मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू उस मेरे बिजनेस को अगर मैं देखता हूँ गाइस, तो मुझे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए 3 मेन फैक्टर्स की जरूरत है। पहला तो रेंट, जिस जगह पे मेरी शॉप है उस जगह का मुझे मंथली रेंटल देना पड़ता है, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है सैलरी। जो लोग मेरे बिजनेस को राइट नाउ चला रहे हैं उन लोगों की मंथली सैलरी भी मुझे मैनेज करनी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मैं मेरे दुकान में बेच रहा हूँ, जो चीजें मैं अपने शॉप में बेच रहा हूँ, उन सारे चीजों की इन्वेंटरी मेरे पास होनी चाहिए, तभी जाके मैं मंथली ग्रो कर पाऊंगा, राइट? तो ये 3 फैक्टर्स गाइस आपको, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो, लेट्स से साड़ी की शॉप को ओपन करते हो या कोई डेयरी शॉप ओपन करते हो या कोई भी डेली नीड्स की शॉप अगर आप ओपन करते हो या कोई भी आपके दिमाग में जो भी शॉप आ रहा है राइट नाउ, आपके दिमाग में जो भी इमेजिन आप कर रहे हो शॉप एज अ शॉप, तो वो सारी चीजें ये सारी चीजें आपकी वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आती है, जहां पे आपको इन सारी चीजों का एक मेंटेनेंस रखना पड़ता है, राइट? तो गाइस, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है? आपका प्रॉफिट गाइस टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब कि एक महीने के अंदर आपने किन किन चीजों को बेचा प्लस माइनस आपके टोटल एक्सपेंस। एक महीने के अंदर आपने जो सामान बेचा, लेट से 1000 रुपीज का आपने सामान, 10,000 का आपने एक महीने के अंदर सामान बेचा अपने शॉप से, साथ ही साथ एक्सपेंस आपके कितने हुए, एक महीने के अंदर आपने किन किन चीजों पे इन्वेस्ट करा टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक्सपेंस एक महीने के 5,000 होंगे, तो गाइस टोटल रेवेन्यू जो आपका 10,000 का था माइनस 5,000 जो आपके एक्सपेंस हुए, तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे एक महीने के अंदर 5,000 का हुआ, राइट? तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। जनरली आपका जो प्रॉफिट, कोई भी शॉप अगर अच्छी खासी रनिंग कंडीशन में है तो गाइस आपका एक शॉप मिनिमम से मिनिमम 30,000 रुपए पर मंथ, मिनिमम 30,000 रुपए पर मंथ जनरेट कर सकता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए तक वो इजीली ग्रो कर सकता है। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी या अच्छे एनवायरनमेंट में अपना शॉप ओपन करते हो, अच्छी भीड़ भाड़ क्राउडेड प्लेस पे अपनी शॉप अगर आप ओपन करते हो, तो वहां पे आपका 1 लाख रुपए तक भी मंथली रेवेन्यू आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू जा सकता है, राइट? तो गाइस, आई होप आपको ट्रेडिशनल बिजनेस
का डेफिनेशन, साथ ही साथ मेरा एग्जांपल जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो भी आपको समझ आया हो और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है इसकी आइडिया आपको अभी तक लग चुकी होगी, राइट। अब हम समझते हैं गाइस नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन एक कुछ यूनिक ही डेफिनेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग गाइस एक रेफरल बेस्ड बिजनेस मॉडल है जहां आप एक टीम बिल्ड करते हो और प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करते हो, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर गाइस दो तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। पहला, लेट्स से गाइस कि आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करा है, एक कंपनी को ज्वाइन करा है, तो अभी आपका पहला काम वहां पे रिटेलिंग का होता है, राइट। तो क्या आपको रिटेलिंग क्या करना होता है? तो गाइस जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें आपको प्रमोट करना होता है, उन्हें आपको एडवर्टाइज करना होता है या उन्हें आपको सेल करना होता है। तभी जब आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो यहाँ पे आपका कमीशन जनरेट होता है, जो कमीशन आपको मंथली बेसिस पे अच्छा खासा मिल सकता है। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर गाइस आपका कमीशन 48% तक का होता है, ये ध्यान रखिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी सोचोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग में जनरली 8 to 10%, 6 to 10% का रेशियो रहता है जहाँ पे आप कमीशन अर्न करते हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप 48% तक का कमीशन जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा रिटेलिंग का। तो गाइस जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हो, कोई भी वे में आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हो, साथ ही साथ आप ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो गाइस पहला काम हमारा रिटेलिंग का होता है जहाँ पे आपकी एक्टिव इनकम जनरेट होती है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम नेटवर्क मार्केटिंग में गाइस ये होता है कि आपको अपनी एक टीम बिल्ड करनी रहती है। अगर आपकी टीम बिल्ड होती है गाइस तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टीम बिल्डिंग का होता है। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग में इनिशियली जब आप एंटर करते हो तो आपके पास टीम बनाने का नॉलेज नहीं होता है, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। आपके जो मेंटर्स होते हैं, आपके जो अपलाइन होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं अपनी टीम बनाने के लिए, अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, राइट। तो आपको प्राइमरी फोकस रिटेलिंग का होता है। आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो अपने सामान को या आप ऑफलाइन भी बेच सकते हो, जस्ट फोकस ऑन दैट। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होता है। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वीडियोस में, कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गाइस दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला जो आपका होता है एक्टिव इनकम, जिसे हम रिटेलिंग भी बोलते हैं, एंड सेकंड जो होता है आपका पैसिव इनकम, जो कि आपका टीम बिल्डिंग से आता है। टीम जो आप बनाते हो गाइस वहां से भी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आते रहता है। तो यहाँ पे आपकी दो तरीके से इनकम जनरेट होती है, एक्टिव प्लस पैसिव। गाइस अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के मॉडल के बारे में याद होगा गाइस, तो यहाँ पे आपको तीन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, राइट। रेंट, सैलरी, इन्वेंटरी, ये सारी चीजों पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में गाइस अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी पैरामीटर्स को मैनेज नहीं करना है। कंपनी सारी की सारी सब कुछ कंपनी ही मैनेज करती है। आपका काम बस प्रोडक्ट्स को सेल करने का होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फोकस कर, मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ, ऑफलाइन आपको अगर आप समझते हो गाइस तो ऑफलाइन आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थैला लेके निकलना है और बेचने जाना है। आप घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप घर बैठे बैठे चीजों को सेल कर सकते हो। अगर आपको समझना है कैसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से, अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ग्रो करना चाहते हो और उसका अगर आपको रोड मैप चाहिए गाइस, तो मेक श्योर मुझे कमेंट बॉक्स में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर लिखना, सो दैट मैं आपको किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन करा जा सकता है वो भी मैं आपको बता सकूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं, राइट। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जनरली ये दो तरीके से इनकम जनरेट होती है या दो तरीके से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। पहला एक्टिव एंड सेकंड पैसिव, इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि आपको हर महीने मिलता है। साथ ही साथ गाइस ये एक बस ट्रेलर है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब ज्वाइन करते हो, ऐसे रेप्यूटेड कंपनीज के साथ जब आप जुड़ते हो गाइस, तो वहां पे आपको ये प्रॉफिट्स के साथ आपको बोनसेस, इंसेंटिव्स, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आई कैन से सरप्राइजेस मिलते हैं। पूरा एक 180 डिग्री इंसान फ्लिप हो जाता है, पूरा का पूरा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गाइस सीखने को मिलती है। तो अगर आप पर्सनली भी ग्रो करना चाहते हो, चीजों स्किलफुल बनना चाहते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग श्योरली ज्वाइन करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है किस तरीके से आप फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हो, तो मेक श्योर आप मुझसे कनेक्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं आपको आपकी हेल्प कर पाऊँ। मूविंग ऑन, आई गेस गाइस आपको नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा तो आइडिया आया होगा कि
किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाया जाता है, क्या आपका काम रहता है और क्या उसकी डेफिनेशन है, राइट। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस के एडवांटेजेस पे। क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो गाइस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जब आप शुरू करते हो गाइस, तो आपका सबसे पहला बेनिफिट ये रहता है कि आपको फुल कंट्रोल मिलता है। आप जो बिजनेस या जो ब्रांड आप ग्रो करना चाहते हो, उस ब्रांड की आपको 100% ओनरशिप रहती है। साथ ही साथ जो जो आपके डिसीजन रहेंगे वो आपके ही पूरे रहेंगे, राइट। सो आप जो डिसीजन लोगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सारे डिसीजन आप एक्शनेबल फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो 100% ओनरशिप के साथ, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट गाइस एडवांटेज आता है हमारा स्केलेबिलिटी, राइट। रिसोर्सेज एंड स्केलेबिलिटी। अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है गाइस, तो आप अपने बिजनेस को मैसिव स्केल ग्रो कर सकते हो, फ्रेंचाइजी बांट सकते हो, जैसे कि एमबीए चाय वाले ने किया हुआ है राइट नाउ, और बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स है राइट नाउ मार्केट में। चाय सुट्टा ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। एलओसी नागपुर में, नागपुर के जो लोग होंगे वो जानते होंगे एलओसी लाइफ ऑफ चाय, वो भी एक इसी तरीके का ट्रेडिशनल बिजनेस है गाइस, जहाँ पे जिन बिजनेसेस के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो वो अलग अलग जगह पे आप अपने स्टोर्स ओपन कर सकते हो, अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर, राइट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज गाइस यहाँ पे ये है कि आप यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। तो ये गाइस तीन एडवांटेजेस है जो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो तो ये आपको ये तीनों के तीनों एडवांटेजेस मिलते हैं। हालांकि अगर आप सोचेंगे रिसोर्सेस सेकेंड बेनिफिट के ऊपर, तो यहाँ पे एक चैलेंज के रूप में भी, आप चैलेंज के फॉर्म में भी आप इसे देख सकते हो। जब तक मार्केट में रिसोर्सेस है तब तक आपका बिजनेस है। जिस दिन मार्केट से रिसोर्सेस गायब हो गए, आपका और बिजनेस ठप हो गया, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी हम बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है गाइस, वो रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट। वही रिसोर्सेज अगर आप यूटिलाइज करते हो तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का एक मात्र रूल है। रिसोर्सेज है तो आपका बिजनेस है। मूविंग ऑन, अब हम समझते हैं हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस के चैलेंजेस को, कि अगर आप 2025 में गाइस अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने मिलेंगे गाइस। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करते हो 2025 में, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आप ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपका पैसा नहीं तो आप लोन ले लोगे, राइट। तो गाइस आपको एक स्टार्टअप के लिए एक बड़ा कैपिटल चाहिए होता है टू रन योर ट्रेडिशनल बिजनेस। एक कैपिटल आपको हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेगी गाइस, लिमिटेड मार्केट या लोकेशन बेस्ड जिसे हम कहें। तो गाइस अगर आपका बिजनेस एक फिजिकल लोकेशन से ऑपरेट कर रहा है तो आपका रीच बस लोकल तक ही रहेगा, राइट। लेट से जैसे कि मेरी जो केक शॉप है गाइस वो बस नागपुर में है, केक्स को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नागपुर के बाहर अगर सोचूं तो मैं नागपुर के बाहर उसे सेल नहीं कर पाऊंगा, मुझे नागपुर के बाहर एक अलग सी शॉप ओपन करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे मुझे काफी सारा इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो यहाँ पे लोकेशन बेस्ड एक चैलेंज आपको फेस करने को मिलेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ओवरहेड कॉस्ट चैलेंज जो है वो ओवरहेड कॉस्ट। जैसे कि हमने देखा था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर गाइस, आपको हर महीने का रेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी और इन्वेंटरी को मेंटेन रखना पड़ेगा, जो काफी कॉस्टली हो सकता है, राइट। तो अगर आपके पास इनिशियली कुछ पैसा है, लेट्स से पैसा है टू इन्वेस्ट इन बिजनेस टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, तो गाइस आप ट्रेडिशनल बिजनेस के वे से इजीली शुरू कर सकते हो। बट गाइस ये हर एक पर्सन अपने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के पहले चैलेंज को फेस करता है। तो अगर आप ये एनालाइज कर लेते हो गाइस, तो आपके लिए 2025 में राइट मार्केट इज क्वाइट क्राउडेड, हर जगह पे हर एक शॉप अवेलेबल है गाइस। तो 2025 में ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन बच जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप गाइस शुरू करते हो 2025 में, आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि एक बहुत ही छोटे से कैपिटल के साथ शुरू होता है, और अपने छोटे से कैपिटल के साथ आप अपनी लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पे ये आता है गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी। आप कहीं से भी और कभी भी काम कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं, कोई आपको टॉर्चर करने वाला नहीं कि भाई काम कर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गाइस ये टोटल आपका बिजनेस होता है। आप जितना ज्यादा अपने बिजनेस को टाइम दोगे, उतना ज्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर गाइस देयर इज नो कैप। आप
कुत्ता चाहे कुत्ता पैसा कमा सकते हो। नहीं, आपको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जाते हो गाइस, तो आपको इनिशियली एक्टिव और पैसिव इनकम के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। इमेजिन करना गाइस, आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते हो और एक स्टेबल पैसिव इनकम के लिए काम करते हो। साउंड्स अमेजिंग, राइट? तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस गाइस, जो मैंने देख के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करा था, एंड आई नो कि ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मिलती है। इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करा। इसीलिए मैं राइट नाउ आज के टाइम में मल्टीपल वर्क, मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकता हूँ। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं कुछ चैलेंजेस की। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस मॉडल है, बिजनेस कोई भी होगा इस मार्केट के अंदर, आपको हर एक बिजनेस के चैलेंजेस को फेस करना ही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं गाइस, तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो गाइस पहला जो चैलेंज आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेस करने को मिलेगा वो है निगेटिव परसेप्शन। गाइस कुछ साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ऐसे कुछ कंपनीज आ गए थे जो स्कैमर थे, जिन कंपनीज ने लोगों का पैसा ठग लिया और उनको चूना लगा दिया। इसके वजह से लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही बिजनेस मॉडल ही एक गलत और एक इथिकल मॉडल है, बट ऐसा नहीं रहता है। रियलिटी ये है गाइस कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल है जिस मॉडल के ऊपर कंपनीज वर्क करते हैं। तो कंपनी स्कैमर हो सकती है, कंपनी फ्रॉड हो सकती है, बट मॉडल ये, आप अगर मॉडल को समझोगे किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रॉपर मॉडल है, किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको समझना होगा, तभी आगे आप समझ पाओगे, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल ये गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज गलत होते हैं गाइस। तो उन कंपनीज की वजह से लोगों का जो परसेप्शन है वो अपोजिट हो चुका है, गलत हो चुका है। तो आपको मार्केट में ऐसे लोग भी मिलेंगे, तो आपको उन लोगों को कभी कभी हैंडल करना होता है। काफी लोग एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम के साथ एसोसिएट करते हैं गाइस, जो एक मिसकंसेप्शन है, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको फेस करने को मिलेगा, इनिशियली लो इनकम। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, अगर आप एक कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं दोगे इस मॉडल के अंदर, तो आपकी इनकम स्टेबल होने के चांसेस कम हो सकते हैं, राइट? जितना ज्यादा आप यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करोगे, काम को सीखोगे, उतना ज्यादा यहाँ पे आपको पैसा मिल सकेगा, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट होकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हो गाइस, तो आपका इनकम भी अच्छा खासा ग्रो होता है और साथ ही साथ आप अपना बिजनेस को मल्टीपल लेवल या मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपांड कर सकते हो, राइट? फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आएगा गाइस यहाँ पे आपको स्किल्स के ऊपर। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास नहीं है गाइस, तो आपको इनिशियली इन चीजों को सीखना होगा, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बोलना है, इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज लेनी होगी, तभी जाके आप अपनी ग्रोथ का पेस बढ़ा पाओगे, राइट? तो ये 3 चैलेंजेस है गाइस, 4 चैलेंजेस है गाइस, जो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेस करते हो। हर एक नेटवर्कर फेस करता है, मैंने भी फेस करा है। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग अच्छा खासा लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों ने भी इन चैलेंजेस को इनिशियल फेज में फेस करा हुआ है गाइस। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपको भी ये चैलेंज आएंगे, आप भी इन चीजों को ओवरकम कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो अच्छे लोगों के साथ काम करो, अच्छे मेंटर को ढूंढो, अच्छे अपलाइन को ढूंढो और उनके साथ काम करो, तभी जाके यहाँ पे आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो आई होप गाइस आपको नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस समझ आए हो, और कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, या इन चैलेंजेस में आप कोई ऐड ऑन करना चाहते हो गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उन सारी चीजों को। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टेप 6 के ऊपर, जो कि है हमारा कंपैरिजन टेबल। तो गाइस अगर आप 2025 में ट्रेडिशनल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में से कोई एक बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो कौन सा बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है? तो गाइस मैंने आपके सामने ये टेबल को प्रेजेंट करा हुआ है। मेक श्योर गाइस आप इस टेबल को अच्छी तरीके से देखिए, एनालाइज करें और चीजों को समझिए, और तभी जाके अपना 2025 में बिजनेस शुरू करने का डिसीजन ले, राइट? तो अगर मैं बात करूं गाइस, तो पहला हमारा फीचर आता है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम देखें गाइस, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जनरली हाई होता है, आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की, मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की नीड रहेगी, तभी जाके आप ट्रेडिशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर गाइस रिस्क सिग्निफिकेंट होता है, राइट? मार्केट है तो प्रॉफिट है, मार्केट डाउन है तो प्रॉफिट आपका भी लो रहेगा, तो 50-50% यहाँ पे चांसेस रहते हैं। इनकम मॉडल अगर हम देखें गाइस, तो इनकम मॉडल आपका प्रॉफिट बेस्ड होता है। अगर आपको याद होगा, हमने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर देखा था कि किस तरीके से आपका मंथली बेसिस का प्रॉफिट जनरेट होता है, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे, राइट? स्केलेबिलिटी गाइस रिसोर्स डिपेंडेंट, मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका जो बिजनेस है गाइस, वो टोटल ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपका है वो टोटली
रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं केक अपने शॉप में बेच रहा हूँ गाइस, तो मुझे केक बनाने के लिए चॉकलेट या सारा का सारी जो भी मटेरियल लगती है वो सारी की सारी मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जाके मैं केक बना पाऊंगा, राइट। अगर उन वो सारे रिसोर्सेज अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं अपने शॉप में केक्स बेच पाऊंगा? ऑब्वियसली गाइस नहीं। तो मार्केट आपका ट्रेडिशनल बिजनेस ये रिसोर्सेज डिपेंडेंट एक बिजनेस होता है गाइस। मार्केट में रिसोर्सेज है तो आपके जेब में पैसा है। इन शॉर्ट टाइम कमिटमेंट गाइस, टाइम कमिटमेंट आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में फुल टाइम आपको काम करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेके, अगर आप डेयरी या कुछ भी ओपन करते हो या केक शॉप अगर मैं गाइस ओपन करता हूँ, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक मुझे वहां पे काम करना ही होगा, फुल टाइम वहां पे काम करना होगा, तभी जाके मैं महीने का कम से कम 1 लाख रुपए छाप पाऊंगा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू, राइट। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स गाइस ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। एंड अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखें तो यहाँ पे क्वाइट अपोजिट हमको देखने को मिलता है गाइस। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें गाइस, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ही लो होती है। कुछ चंद हजार रुपयों से आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो। रिस्क यहाँ पे क्या है? कुछ भी लो रिस्क। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल गाइस ये एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल है, जो आपके कुछ चंद पैसों से शुरू हो सकता है और वहां पे आप बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ खुद में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर हो जाता है गाइस, तो बहुत ही मिनिमम होता है। आप यहाँ पे कुछ भी खोते नहीं हो, बल्कि आपको बहुत कुछ मिलता है, अनलेस एंड अनटिल आप एक अच्छे टीम के साथ काम कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, अच्छे कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, राइट। अगर आप अच्छे कंपनीज के साथ काम कर रहे हो गाइस, तभी जाके रिस्क फैक्टर जो है वो आपका 0 ही रहेगा, 0 के ऊपर नहीं जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर गाइस नेटवर्क मार्केटिंग का है इनकम मॉडल। इनकम मॉडल अगर हम देखें गाइस, तो ये सबसे बेस्ट अमेजिंग मॉडल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, जहां से आप एक ही काम करके 2 3 4 तरीके से पैसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू कमा सकते हो। यहाँ तो फिलहाल मैंने बस 2 ही लिखे हैं, बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझोगे गाइस, तब आपको पता चलेगा कि देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ वेज जहां से आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा अर्न कर सकते हो, एक ही काम करके, जस्ट वन थिंग। मॉडल में कमीशन और रेसिडुअल इनकम दोनों के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। स्केलेबिलिटी की अगर बात करो गाइस, तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो चीज थी रिसोर्स डिपेंडेंट, तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल ये रिसोर्स डिपेंडेंट नहीं रहता है। जो भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंपनी के होते हैं गाइस। कंपनी ये उन रिसोर्सेज को गाइस, जैसे कि FLP की अगर मैं बात करूं, फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट्स, जो जिस कंपनी के साथ गाइस में एसोसिएटेड हूं, तो वो कंपनी क्या करती है, वो एलोवेरा बेस्ड कंपनी है गाइस। अगर मैं इस कंपनी की एक शॉर्ट समरी आपको दूं गाइस, फॉरेन लिविंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करती है। इसका मतलब ये है गाइस कि ये कंपनी एलोवेरा को उगाती भी है, उनका उसके ऊपर R&D भी करती है, उनके प्रोडक्ट्स भी बनाती है, उन प्रोडक्ट्स को उन प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग भी करती है, और उस प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा भी देती है, डिलीवर भी कर देती है। तो इसे हम बोलते हैं गाइस वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो कंपनी के होते हैं। कंपनी ऐसी चूज करो गाइस जो बहुत पुरानी हो, रेप्यूटेड हो, और बहुत सालों से वो कंपनी काम कर रही हो। फॉरेन प्रोडक्ट कंपनी गाइस 1978 से काम कर रही है, और राइट नाउ 2025 में भी काम कर रही है, और आगे के 100 साल भी काम करने वाली है। तो गाइस ऐसी कंपनी को चूज करो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिन कंपनीज का नाम ऑलरेडी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, वेल नोन प्रोडक्ट्स है, अच्छे खासे लोगों की वो प्रोडक्ट्स लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसी कंपनी अगर आपको मिल जाती है गाइस, तो उन कंपनीज के साथ आप बहुत ही अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल फ्रीडम तक आप अचीव कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू। तो गाइस हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है वो उसकी स्केलेबिलिटी पीपल ड्रिवन है। आज के टाइम पे इंसान खत्म नहीं हो सकता, जब तक धरती है भाई तब तक इंसान रहेंगे। तो आप जब तक इंसान है तो आपकी कंपनी या आपका बिजनेस बंद नहीं हो सकता है गाइस। टाइम कमिटमेंट फ्लेक्सिबल है, आपको जब चाहे तब आप काम कर सकते हो। देयर आर नो कमिटमेंट्स ऑफ द टाइम। 2 घंटा काम करना है 2 घंटा करो, 8 घंटा काम करना है 8 घंटा करो, 12 घंटा काम करना है 12 घंटा करो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जब आप ज्वाइन कर लेते हो गाइस, वो कंपनी की एक माइक्रो फ्रेंचाइजी आप ले लेते हो। तो जो कंपनी आप ले लेते हो तो वो टोटली आपका बिजनेस होता है, राइट। तो जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस पे काम करोगे, जितना ज्यादा टाइम आप अपने बिजनेस को दोगे, उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस के थ्रू पैसा कमा पाओगे, राइट। तो ये था पूरा एक समरी गाइस आज के वीडियो का। आई होप आपको सारी चीज समझ आई हो।
गाइस ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है वो एक नोट आपको बता देता हूँ। बोथ द इंडस्ट्री कंपैरिजन इज डन आफ्टर द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। गाइस मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग में 2022 से हूँ, साथ ही साथ मैंने पिछले 4 साल से मैं अपनी एक केक शॉप भी चला रहा हूँ जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंडर आती है गाइस। तो ये जो सारे कंपैरिजन मैंने आज के वीडियो में आपको दिए हैं वो पूरे थियोरेटिकल जो हमने सुने थे और जो प्रैक्टिकल जो मैंने करे हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने आज का ये वीडियो। तो गाइस आई होप ये टेबल आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि कौन सा बिजनेस मॉडल आपकी नीड और आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है, राइट। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे थैंक यू सेक्टर। तो गाइस आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो। कोई डाउट है तो आप मुझे श्योरली व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो गाइस दोनों मॉडल के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, और अगर आप एक हाई इन्वेस्टमेंट और एक फिजिकल सेटअप के लिए रेडी हो तो गाइस ट्रेडिशनल बिजनेस आपके लिए ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप एक लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क और एक फ्लेक्सिबल इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जिसे आप साइड हसल की तरह भी देखो, तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर बचा हुआ है, जिसे यूटिलाइज करके, जिसे समझ के आप गाइस लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी करियर भी डिजाइन कर सकते हो, राइट। एट द एंड ऑफ द डे गाइस ये सब आप पर डिपेंड करता है, आपके गोल्स और आपके लाइफस्टाइल पर। दोनों मॉडल का सही कॉम्बिनेशन भी अगर आप करते हो गाइस तो आपको ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में शेयर करिए कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ट्रेडिशनल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और हाँ, फॉरएवर गौरव को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए और भी प्रैक्टिकल और पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजीज लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड और अपने सपनों के लिए काम करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सक्सेसफुल गाइस। थैंक यू फॉर हैविंग।